कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है लेकिन उसको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि बिल्डिंग में अगर कोई घर हो तो हम बोलते हैं फ्लैट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। हम इंडिया में ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं। अमेरिका के हिसाब से, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से उसको अपार्टमेंट बोला जाता है। अगर कोई ट्रक होता है तो ट्रक को हम बोलते हैं लॉरी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, और ट्रक होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। लिफ्ट मतलब जो ऊपर नीचे करने के लिए जो लिफ्ट होता है तो हम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश हम लिफ्ट बोलते हैं, और एलिवेटर होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन। स्वीट्स मिठाइयाँ, तो हम लोग स्वीट्स बोलते हैं मिठाई को, अमेरिका में कैंडी बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से कोई लेटर जब हम डालते हैं, मतलब जब पहले चलता था कि लेटर भेजना, तो हम बोलते थे आई विल पोस्ट अ लेटर, तो वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश है। और अगर मेल अ लेटर तो वो आपका अमेरिकन इंग्लिश है। कचरा जो होता है घर का या कोई भी कचरा होता है तो हम उसको बोलते हैं रबिश, तो ये है ब्रिटिश इंग्लिश। और अगर गार्बेज और ट्रैश आप यूज़ करते हैं तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, तो दोनों ही करेक्ट है। अब हम जो खाते हैं बिस्किट्स, तो हम ज़्यादातर लोग इंडिया में बिस्किट्स ही बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में वही फॉलो होता है। अमेरिकन इंग्लिश है कुकी। फिर जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम बोलते हैं समर हॉलीडेज़, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश समर वेकेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश फुटबॉल को फुटबॉल बोला जाता है, पर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से इसको सॉकर बोला जाता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम है, जब साउंड भी बिल्कुल सेम करता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। जैसे कलर में हमने COLOUR डाला है और आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे कि OR होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से OUR होता है और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से OR होता है, दोनों ही करेक्ट है। सेंटर, सेंटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RE पहले आया है, यहाँ पे ER पहले आया है। लेट्स मीट एट द शॉपिंग सेंटर बोले या फिर सेंटर बोले, बात एक ही है। ठीक है। रियलाइज, रियलाइज, रियलाइज मतलब किसी चीज़ का एहसास होना। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से S आता है और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से Z आता है। अगर कोई इंडियन ऑथर की बुक है तो ये स्पेलिंग्स यूज़ होगा, लेकिन वही अगर किसी फॉरेन ऑथर की बुक है तो आपको कलर का स्पेलिंग ये मिलेगा OR। ठीक है। ऑर्गेनाइज, इसमें S आया है, और ऑर्गेनाइज इसमें Z आया है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ऑर्गेनाइज, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश ये वाला ऑर्गेनाइज। डिफेंस, डिफेंस पे CE है और यहाँ पे SE है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। कुछ लोग इस वर्ड को शेड्यूल पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअली अगर हम देखें तो ये शे और ये ड्यूल, शेड्यूल ही है। ठीक है, तो हमारे ब्रिटिश के हिसाब से ये शेड्यूल ही बोलेंगे, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से ये वाला पार्ट स्क, जैसे स्कूल होता है वैसे ही स्क बन जाता है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है वो जूल बन जाता है, तो स्केड्यूल, स्केड्यूल, स्केड्यूल। यहाँ पर एड वर्ड टिज मेंट, तो ये हमारा ब्रिटिश के हिसाब से टिस है, लेकिन अमेरिकन के हिसाब से टाइज है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अगर आप बोल रहे हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट बोल रहे हैं, दोनों ही सही है। ठीक है। अब ये है मोबाइल, जो हम नॉर्मली बोलते हैं, हम सबको पता है इसको मोबाइल बोलते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश देखेंगे तो इसको मोबिल बोला जाता है। बाइल का साउंड नहीं आता है, आई का साउंड नहीं आता है, बिल का साउंड आता है, ई का। ठीक है। अब टोमाटो, टोमाटो ये हमारा ब्रिटिश के हिसाब से है टोमाटो और अमेरिकन के हिसाब से है टोमेटो। तो कभी कभी हम ये यूज़ करते हैं, कभी कभी हम ये यूज़ करते हैं, कभी हम ये यूज़ करते हैं, तो दोनों ही करेक्ट है। आप दोनों ही में से कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको रॉन्ग नहीं बोला जा सकता है। प्रिवेसी, हमारे ब्रिटिश के हिसाब से प्रिवेसी, सी, प्रिवेसी, और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश देखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइवेसी, प्राइवेसी, प्राइवेसी। तो प्राइवेसी या प्रिवेसी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, प्रिवेसी या प्राइवेसी। अब कुछ ग्रामर डिफरेंसेस भी हो सकता है, जैसे अगर हमें बोलना है क्या तुम्हारे पास पेन है, तो हम कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ पेन। यूजुअली हमें यही सिखाया जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में सबसे इजी है ये डू यू हैव अ पेन, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, हैव यू गॉट अ पेन। ओके, हैव यू गॉट अ पेन, क्या तुम्हारे पास, गॉट मतलब तुम्हारे पास,
है पेन, दोनों में से कुछ भी बोलेंगे तो करेक्ट है। वह अभी अभी गया है, तो इसको हम क्या नॉर्मली कैसे बोलते हैं, ही जस्ट वेंट आउट। तो हम यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश यूज़ किए, ही वेंट आउट, ही जस्ट वेंट आउट, तो यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश यूज़ हुआ। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी जा चुका है, गॉन आउट, तो ये है ब्रिटिश इंग्लिश। एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, मतलब यहाँ पर वीकेंड के लिए जो प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं हम यूजली अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश एट यूज़ करते हैं, और अमेरिका के हिसाब से यहाँ पे ऑन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको ऐसी और भी ग्रामर डिफरेंसेस की लिस्ट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपके लिए शेयर कर दूँगी।